Whenever we talk about the unemployment, जम्मू कश्मीर यूटी में इसके क्राइसिस काफी ज्यादा पहले से ही थे, अभी डे बाई डे और इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसे कोई भी स्टेबल प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है या फिर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहां पर यूथ जाकर अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूथ ना सिर्फ मेंटली बट सोशली भी काफी ज्यादा प्रेशराइज होते हैं, डिस्टर्बेंस उनके लाइफ में क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वी कैन से स्टेट्स और द यूटीज जहां पर उनके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है रादर देन द गवर्नमेंट जॉब, जहां पर वो अपना जो बेस्ट देकर अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, लार्ज टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट अदर प्राइवेट सेक्टर्स। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, सो स्टे ट्यून विद मी। हियर यू कैन सी एन एडवर्टाइजमेंट व्हिच इज अबाउट द SCOST, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट्स। जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल है इन सभी पोस्ट्स के लिए, वो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं SCOST की वेबसाइट पर ही, विच इज www.scostkashmir.ac.in। इन पोस्ट्स को अप्लाई करने के लिए जो आपको फी पे करनी है उसको आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करना है, बाकी कोई भी मोड ऑफ पेमेंट इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसकी जो फी है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड ऑल्सो अदर कैटेगरीज वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग पोस्ट है और पोस्ट किस किस फील्ड में है वो चीजें बताई है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी है वो चीजें बताई है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें है कि वो जो पोस्ट नंबर है, जितना भी नंबर है उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि किस किस कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है और कितनी पोस्ट है हर एक कैटेगरी में, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट उसको बनाता है। एंड उसके बाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन कि आपकी क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहली जो पोस्ट इस एडवर्टीजमेंट की है दैट इज मेडिकल ऑफिसर और इसमें आपको पे जीपी यानी ग्रेड पे के साथ इनको कितनी पे होगी वो भी दिया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है और ये 2 कैटेगरी के लिए है और यहाँ की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज MBBS होना चाहिए और प्रेफरेंस दिया जाएगा MD मेडिसिन को। सेकंड नंबर पे है जूनियर इंजीनियर सिविल की ही, इसकी 1 पोस्ट है और UR की ही 1 पोस्ट है और इसकी भी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। थर्ड वन इज अकाउंट असिस्टेंट जिसमें आपको 16 पोस्ट्स दिए है, इनका भी पे लेवल आपको यहाँ पर दिया हुआ है और कैटेगरी की कितनी सारी पोस्ट्स है और क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। और उसके बाद है ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट, इसमें 1 ही पोस्ट है और UR के लिए पोस्ट है, 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन कोर्स में। नेक्स्ट वन इज स्टेनोग्राफर जिसमें 4 पोस्ट्स दिए हैं और ये किस किस कैटेगरी में दी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लाइव स्टॉक वेटरनरी असिस्टेंट की 20 पोस्ट्स है, अलग अलग कैटेगरीज में है और ये आपको क्वालिफिकेशन दी है कि क्या होना चाहिए BSc और 10 फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 70 पोस्ट्स दी है विच इज ऑल्सो डिवीजन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज और यहाँ पर भी BSc क्वालिफिकेशन होना चाहिए। असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की टोटल 40 पोस्ट्स है, ये भी डिवीजन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज है और यहाँ की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिशियन की 3 पोस्ट्स है और यहाँ पर मैट्रिक या फिर ITI डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेड में और ये UR की 2 पोस्ट्स है एंड ST की 1 इसमें। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको डेट ओपन हो जाएगी फिल करने के लिए, कमेंसमेंट की है वो 12 मई को स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के लिए वो 2 जून 2022 तक रहेगी। बाकी जो एप्लीकेशन फी है फॉर द जनरल कैटेगरी के लिए उनकी 1000 रुपीज पे करना अप्लाई करते टाइम और जो कैटेगरी वाइज है SC, ST, EWS या फिर PWD कैटेगरीज उनको 700 रुपीज पे करने हैं। इसमें और भी चीजें हैं विच इज एज लिमिट यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2022 तक मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम फॉर द जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए 40 ईयर्स और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 43 ईयर्स। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स की मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। इन सर्विस कैंडिडेट्स की मैक्सिमम 40 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन की मैक्सिमम 48 ईयर्स ईच होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं और भी कुछ ऐसी बेसिक कंडीशंस जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक को ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड आप में से जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है गो एंड अप्लाई फॉर सच पोस्ट्स, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। एंड लास्टली इफ द कंटेंट और द अपडेट इज रियली हेल्पफुल टू यू देन प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।